भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की वृत्ति, मन का व्यापार, मन के विचारों को लेकर के चर्चा हो रही है। मन में जो भी विचार आता है, किसी भी विचार को मन में उत्पन्न करते हैं, जिसे हम विचार कहते हैं, उसको योग की भाषा में वृत्ति कहते हैं। वृत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मन में जो वृत्ति चल रही है, मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों के पीछे एक कोई ना कोई कारण होगा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्लेश हेतुकाः, वहां क्लेश कारण है। क्लेश के कारण से उस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हो रही है। क्लेश कहते हैं अविद्या को। विचार के पीछे अविद्या काम कर रही है, और अविद्या अनेक प्रकार की है। अविद्या अविद्या के रूप में है, अविद्या अस्मिता के रूप में है, अविद्या राग के रूप में है, अविद्या द्वेष के रूप में है, अविद्या अभिनिवेश के रूप में है। अलग अलग अविद्या से प्रेरित होकर के अलग अलग विचारों को मन में उत्पन्न करते हैं। अविद्या बहुत व्यापक है, इतना उसका विशाल क्षेत्र है, इस कारण से विचार भी बहुत व्यापक है। व्यक्ति विचारों को रोक नहीं पाता है, क्योंकि कारण विद्यमान है। जब तक उसके पीछे कारण है, तब तक वो जो कार्य रूपी विचार है, वो निरंतर चलते रहेंगे मन में। यदि विचारों को रोकना चाहते हैं, किसी कार्य को रोकना चाहते हैं, तो उसके कारण को पकड़ना होगा, कारण को रोकना होगा। क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। बिना मिट्टी के घड़ा नहीं आ सकता। यदि कपड़ा आ रहा है तो कपड़े के पीछे धागे होंगे, तो कारण अवश्य है। तो वो जो कारण है अविद्या, उस अविद्या को पकड़ना है, तो विचारों को भी पकड़ लेंगे। और जब विचार पकड़ में आ जाते हैं, उन विचारों को कैसे हम सुखदायी बना सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो उन विचारों को हम दुखदायी बना देंगे। जब तक विचार क्लेश हेतु होंगे, अविद्या मूलक होंगे, अविद्या से युक्त होंगे, वो सारे के सारे विचार हमको दुख उत्पन्न कराएंगे, दुख के कारण बनेंगे। इसलिए दुख के कारण बनने वाले उन विचारों को पकड़ना है, रोकना है, और उसके मूल में जो अविद्या है, उस अविद्या को हटाना है, उस अविद्या को रोकना है। तो वृत्ति के पीछे अविद्या काम कर रही है, वृत्ति के पीछे ज्ञान काम कर रहा है, और वो ज्ञान अविद्या के रूप में है, तो विचार हमें दुख उत्पन्न करेंगे। विचार होने हैं, मन के अंदर विचार उत्पन्न करना है, पर उन विचारों को उत्पन्न करते हुए यदि उसका परिणाम सुख के रूप में आता है, तो ऐसे विचारों को उत्पन्न करना अच्छा है।
जिनको हम कहते हैं अच्छे विचार हैं, इनके आपके जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन विचारों से सुख उत्पन्न होगा। यदि उन विचारों से दुख उत्पन्न होगा तो ऐसे विचारों को रोकना होगा। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्लेश हेतु का, क्लेश कारण वाले हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी क्लेश हैं, वो क्लेश कारण बन रहे हैं इन विचारों के पीछे, तो वो विचार दुख उत्पन्न करने वाले होंगे। एक और बात कही, कर्माशय प्रचये क्षेत्री भूता, कर्माशय प्रचये, कर्माशय कहते हैं संस्कारों वासनाओं को, और प्रचय का अर्थ है इकट्ठा करना। ये जो हमारे विचार है, ये विचार संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, संस्कार बनाते हैं, वासनाओं को उत्पन्न करते हैं, और वासनाएं व्यक्ति को बहुत दुख देती है, कष्ट पहुंचाती है, और जब तक मन में वासना है तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा, दुख को दूर नहीं कर पाएगा। तो वासनाओं को एकत्रित करने में क्षेत्री भूता, वो एक खेत के समान है। विचार, विचार खेत के रूप में विद्यमान है। जैसे उपजाऊ भूमि है तो उसमें कुछ उत्पन्न होंगे, तो हमारे जो विचार है वो वासनाओं को उत्पन्न करने के लिए खेत के रूप में काम करेंगे। इसलिए विचारों को विचार करके उत्पन्न करना होता है, विचारों को विचार करके उत्पन्न करना होता है। ऐसे विचार उत्पन्न करने या नहीं करने, ऐसा सोचना है नहीं सोचना है, ये विचार मन में लाना है नहीं लाना। यदि नहीं सोचेंगे, नहीं विचार करेंगे, तो ऐसे ऐसे विचार मन में आते जाएंगे और उसके संस्कार पड़ते जाएंगे। संस्कार का मतलब है एक छाप। किसी व्यक्ति को हमने देखा, उस व्यक्ति को देखने के बाद में एक भाव उत्पन्न होता है मन में, हाँ ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा एक छाप मन के अंदर अंकित होता है, उसको कहते हैं संस्कार। और ये अनगिनत संस्कार हमारे मन में उत्पन्न होते जा रहे हैं, क्योंकि अनगिनत विचार हम उत्पन्न करते जा रहे मन में। और जैसे जैसे विचार उत्पन्न करते जाएंगे, जैसे जैसे विचारते जाएंगे, और वैसे वैसे संस्कार मन के अंदर पड़ते जाएंगे, परत पर परत, परत पर परत, ऐसे न जाने कितनी परतें मन के ऊपर, कितने संस्कार हैं। जब से हम होश में आए तब से लेकर आज तक, और जब तक हम जिएंगे तब तक संस्कार बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और संस्कारों का जो प्रचय समूह है बहुत बड़ा है। मन के अंदर इतने संस्कार है, इतने संस्कार हैं, और उन संस्कारों से इतना व्यक्ति को दुख होता है, उसकी कोई सीमा नहीं। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास ने इन संस्कारों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। आगे आने वाले सूत्रों में आपके सामने आएगा कि संस्कारों के कारण से व्यक्ति कितना दुखी होता है। तो ये जो संस्कारों को उत्पन्न करने वाले विचार है, ये विचार दुखदायी है। क्लेश हेतु का, ऐसे विचार जिन विचारों के पीछे क्लेश कारण बन रहे हैं, ऐसे विचार जिन विचारों के पीछे संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं। कोई कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है व्यक्ति, कोई भी कर्म, चाहे वो शारीरिक रूप से शरीर से होने वाला कर्म हो, चाहे वाचनिक रूप से वाणी से होने वाला कर्म। जैसे ही व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म का एक प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, एक छाप पड़ता है,
उस छाप को ही यहां पर संस्कार कहा जा रहा है, वासना के रूप में कही जा रही है। प्रत्येक कर्म के पीछे एक छाप मन पर पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता हमने कर्म किया और उसका छाप ना पड़े, उसका संस्कार ना पड़े। संस्कार तो पड़ेंगे, और संस्कार उत्पन्न हुआ, संस्कार पड़ा मन में, मन के ऊपर उसका छाप आ गया तो समझ लेना कि दुख उपस्थित हो गया, वो दुख मिलेगा। वो संस्कार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी हमको दुख उत्पन्न करेगा, दुख देगा। आज हम बहुत सारे दुखों को भोग रहे हैं, उन बहुत सारे दुखों के पीछे बहुत सारे संस्कार कारण हैं, जिनके कारण से हमें दुख उत्पन्न हो रहा है। उनको रोकना है, तो क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना है, दुख उत्पन्न करने वाले विचारों को रोकना है। आश्चर्य की बात है व्यक्ति कहता है ये विचार ठीक नहीं है, ऐसा विचार आना नहीं चाहिए, फिर भी वो ला रहा होता है। क्या करूं, ये तो विचार करना पड़ता है, ये तो विचारों को तो मैं ला रहा हूं तो लाना ही होगा, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसे तो विचार करना ही होगा। उन विचारों को गलत मानता हुआ, हानिकारक मानता हुआ भी वैसा ही विचार रहा व्यक्ति, वैसे विचार उत्पन्न करता जा रहा है। जो नहीं देखना चाहिए वो मानता है, स्वीकार करता है, ये देखना नहीं चाहिए फिर भी देख रहा होता है। नहीं सुनना मानता है और फिर सुन रहा होता है। नहीं खाना चाहिए बोलता है और खा रहा होता है। यानी आप प्रत्येक विषय के साथ आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। जिनको हानिकारक मानता है, हानिकारक मानता हुआ भी फिर उसके साथ जुड़ता है। हानिकारक मानता हुआ भी उसको अपनाना चाहता है, और यह भी मानता है कि यह आवश्यक है, इतना तो मेरे को करना ही है। और ऐसा करता हुआ व्यक्ति बहुत दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, और व्यक्ति व्यक्ति से व्यक्ति दुखी होता है, वस्तु वस्तु से दुखी होता है। यानी जिस जिस व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिस जिस मनुष्य से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उस मनुष्य से उसको दुख मिलना है। और मनुष्यतर जो जड़ पदार्थ हैं, जिन जड़ पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है, उनसे भी दुख प्राप्त करेगा। यानी प्रत्येक जड़ वस्तु हो, प्रत्येक चेतन वस्तु हो, जिस जिस से जुड़ा हुआ है, उससे उसको दुख प्राप्त होना ही है। क्योंकि उसके पीछे अविद्या काम कर रही होती, उसके पीछे वो संस्कार काम कर रहे होते हैं। तो उन संस्कारों से युक्त होकर के, उस अविद्या से युक्त होकर के व्यक्ति नए से नए कर्म करता जाता है, नए से नए कर्म करता जाता है। और जैसे जैसे कर्म करता जाता है, फिर वैसे वैसे संस्कार पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे संस्कार पड़ते हैं, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर नए नए विचार उत्पन्न करता है। एक ओर से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों के साथ में संस्कार पड़ रहे हैं, उन संस्कारों से फिर नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे निरंतर ये श्रृंखला चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी श्रृंखला, और व्यक्ति अनवरत दुखी हो रहा होता है। और इतना दुखी हो रहा होता है, उस दुख को एहसास नहीं कर पाता है। निरंतर दुखी होता हुआ भी उस दुख को अनुभव नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसके अनुभव न करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो अविद्या। जैसे सुअर है, मल में लथपथ है, मल के अंदर लथपथ है, लोटपोट है, उसी के अंदर विद्यमान है। लेकिन उसको यह एहसास नहीं है कि मैं मल के अंदर हूं, क्योंकि वो उसका काम है, उसी से उसका काम चलता है। ठीक इसी प्रकार हम उस दुख में विद्यमान होकर के उस दुख को उपभोग करते हुए भी हमको एहसास नहीं होता कि हम दुखी हो रहे हैं।
और ऐसा अनुभव होना भी एक बहुत बड़ा दुख है। हाँ, मोटे मोटे दुखों को तो हम एहसास कर लेते हैं। शरीर में कट गया तो एहसास कर लेता हूं बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। सिर दर्द हो गया तो अनुभव करता है व्यक्ति, पेट दर्द हो गए तो अनुभव करता है। किसी ने कुछ बोला और ऐसा बोला, ऐसा वचन बोला, उसे व्यक्ति को बहुत दुख अनुभव हो रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है उसको बार बार ऐसा कहने पर भी दुख तो हो रहा होता है, लेकिन वो ऐसा अनुभव नहीं कर पाता है जिसको आप कहते हैं ना ढीठ हो गए ये व्यक्ति। और वो ढीठपना भी अलग अलग प्रकार का है, वहां भी अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती है। दुखी होता हुआ भी व्यक्ति दुख को अनुभव नहीं कर पा रहा होता है, इसके पीछे भी अविद्या कारण है। तो अलग अलग प्रकार से व्यक्ति दुखी होता हुआ उस दुख को एहसास नहीं कर पा रहा होता है। क्लेश हेतु का, जिन विचारों के पीछे क्लेश कारण है तो समझ लेना वो विचार, वो वृत्ति दुख देने वाली वृत्ति है। और संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं जिन विचारों के कारण से, जो संस्कार बनते जा रहे हैं मन के अंदर, तो समझ लेना वो वृत्ति जो है दुखदाई है। और इसको बदलना है, इसको बदल करके उस वृत्ति को सुखदाई बनाना है। और ऐसे संस्कार भी उत्पन्न करने हैं जिन संस्कारों से सुख प्राप्त हो सके, और सुख ही प्राप्त हो सके, दुख नहीं। संस्कार से जहां हमको दुख मिल रहा है उस संस्कार को बदलना होगा, उस संस्कार को बदल करके ऐसा संस्कार बनाना होगा जिस संस्कार से व्यक्ति को सुख मिले। जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक कृत्य करता है, अच्छा कर्म करता है, तो उससे व्यक्ति को अच्छा संस्कार पड़ जाता है, तो उस अच्छे संस्कार से अच्छा अनुभव होता है, सुख प्राप्त होता है। तो बुरे संस्कार, गलत संस्कारों को रोकना और अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करना, तब जाकर के व्यक्ति इस स्थिति को बदल सकता है, क्लिष्ट वृत्ति को अक्लिष्ट के रूप में, सुखदाई के रूप में उत्पन्न कर सकता है। वो हमारे हाथ में। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।